Hello students, how are you? So today we are having an innovative session how to create very good mindset regarding examinations. जब स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके सबसे ज़्यादा सवालों में एक सवाल हमेशा होता है कि सर जो बच्चे टॉप करते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनमें और बाकियों में क्या फ़र्क होता है? ऐसा वो क्या करते हैं, वो कौन सा इमेजिनेशन करते हैं, उनमें क्या ख़ास बात होती है जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते। पहले एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है और सीट्स कॉलेजेस कम हैं। तो ये बात तो सही है कि सारे टॉपर्स नहीं बन सकते और बाकी जो होंगे वो दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे या मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। बट ये तो एक मैथमेटिकल लॉजिक हुआ। असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा है कि जो लोग सक्सीड कर जाते हैं उनमें अक्सर ऐसा क्या खास एलिमेंट होता है जो बाकी मिस कर जाते हैं। इस पर हमने आज का सेशन बनाया है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस का सामना स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं उन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं। तो फंडामेंटली उनको 3 भाग में बांट सकते हो। स्टूडेंट के सामने इजी क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस होते हैं और टफ क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जो किसी फैक्ट पर आधारित हो, जैसे ह्यूमन बॉडी में मास वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो जवाब होगा ऑक्सीजन। या फिर सिंगल वेरिएबल, कोई पूछे कि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, एवरेज स्पीड निकालिए या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम फाइंड कर लीजिए। यानी एक वेरिएबल डाला और उसका आंसर आ गया। ये इस तरह से हो जाएगा अगर स्टूडेंट को सिंपल फॉर्मूलेज याद हों, ज़्यादा नहीं बेसिक फॉर्मूले भी याद हों, उसे सारे लॉज अच्छी तरह पता हों, उसको सारे इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स यानी बहुत ही स्पेशल बातें जो पॉपुलर बुक्स में हमेशा मिल जाएंगी वो याद हों, तो ऐसा बच्चा इजी क्वेश्चन कर लेगा। इजी क्वेश्चन कर पाने वाला बच्चा अगर अनप्लान्ड भी पढ़ता है, उसके पास कोई ख़ास स्पेशल रूटीन नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बुक्स के थ्रू अपना समय देता है, वो ओकेजनली बुक्स को, नोट्स को रेफ़र करता है, सो ही कैन बी सॉल्विंग ईजी क्वेश्चंस। सिली मिस्टेक हो जाना वो अलग बात है, बट इजी क्वेश्चंस कर लेना ये मैक्सिमम बच्चों के अंदर होता ही है, राइट। एवरेज क्वेश्चन इजी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एवरेज क्वेश्चन में थोड़ी एप्लीकेशन चली जाती है। मतलब जैसे कोई कहे एक सॉल्यूशन है, उसको 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद 3 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया, तो बताओ उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। एक पार्टिकल था जो 10 मीटर इतने समय में चला, फिर 5 मीटर वो लौट आया, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। यानी जिस तरह के सवाल में 2 से 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब x दिया है, y आपको निकालना पड़ेगा और सवाल ने z पूछ रखा है, कोई यूनिट बदल देता है, कोई उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देता है। इस तरह के इफ्स एंड वर्ड्स लगा के सवाल को थोड़ा सा बेहतर बनाने की बात। एवरेज क्वेश्चन कौन स्टूडेंट कर पाएंगे? जो रेगुलरली कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जिनके पास एक अच्छा रूटीन है, जो अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते रहते हैं और उनके खुद के बनाए गए नोट्स हैं, यानी उनके पास एक बॉडी लैंग्वेज है, एक एटीट्यूड है, एक स्पिरिट है, और जो डेफिनेटली डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि पढ़ाई और सक्सेस एक दिन की बात नहीं है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है या 2 इयर्स के बाद है। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि एग्ज़ाम अगर 2 इयर्स के बाद है तो फिर 2 साल तक क्या कर रहे हैं? इसको अगर ऐसे देखा जाए तो उनकी प्रिपरेशन का जो टाइम है वही उनका एग्ज़ाम है। तो जो 2 इयर्स के बाद जेई या नीट होने वाला है, फिर वो क्या है? वो कह सकते हैं वो एक रिजल्ट का दिन है। यानी एग्जाम इज सो बिग, आप जितना चाहे उसे इमेजिन कर सकते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड, विल कम टू दैट। अब आ जाइए टफ क्वेश्चन में। टफ क्वेश्चन ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे सामने एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। उनमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको बिल्कुल हम नहीं ईजिली गेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट उस क्वेश्चन से अपना कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं या एफर्ट को वेस्ट कर लेते हैं। यदि उन पे राइट एटीट्यूड या राइट एबिलिटी ना हो तो ऐसा सवाल स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को काफ़ी गिरा सकता है।
कई बार स्टूडेंट को ऐसे ख्याल आते हैं कि वो एग्ज़ाम में ये सोचने लग जाते हैं कि घर जाके दोबारा तैयारी करें। मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट बोला, सर जिस दिन मैंने जेई का एग्ज़ाम में पहला पेज खोला, क्वेश्चन पेपर देखा और पहला सवाल पढ़ा, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं घर जाऊं और फिर तैयारी करूं। ज़रा सोचिए, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया और उसने अपना 3 आवर्स ठीक से यूज़ नहीं किया। इस तरह के ख्याल एग्ज़ाम के दिन 3 घंटे जिसको उसे अच्छे से करना था, वहाँ अगर उसे ऐसे थॉट आ रहे हैं तो यानी वो बिल्कुल भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं कर पाया था। तो टफ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कुछ इरेज कर दिया गया है, कुछ मिसिंग, कुछ फिल इन द ब्लैंक है, जिसको गैस करने के लिए स्पेशल एबिलिटी की आवश्यकता है, जिस पे हम थोड़ा समय आज लेंगे। राइट, कैपेबिलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेल होने का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सबसे बड़ा इमोशन है जो हमारी कैपेबिलिटीज को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देता है। तो टफ क्वेश्चन करने वाले बच्चे किस तरह की आदत उनमें होनी चाहिए? दे शुड बी एबल टू इमेजिन न्यू आइडियाज। अब न्यू आइडियाज आएंगे कहाँ से, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दे शुड एक्वायर, ये रहा आंसर, एग्जामिनर्स माइंडसेट। आप ये बताइए, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एग्जामिनीज। राइट, एग्जामिनी वो होता है जो क्वेश्चंस को रिसीव करता है, जो इंतजार कर रहा है कोई उसके लिए सवाल बनाएगा, वो उसे अटेम्प्ट करेगा और फिर वो उसे सॉल्व करेगा। तो अगर हम क्वेश्चंस की हमेशा रिसीविंग साइड पे रहेंगे तो हम उस पूरे दृश्य को नहीं देख पाएंगे जिस दृश्य से वो सवाल बनाया गया था। तो अगर स्टूडेंट अपनी हैबिट में एग्जामिनर माइंडसेट एक्वायर कर लेता है तो उसके अंदर टफ क्वेश्चन कर पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद टॉपर्स बन जाते हैं। क्या होता है एग्जामिनर्स माइंडसेट? आइए थोड़ा सा इसमें समय बिताएं। एग्जामिनर माइंडसेट ये होता है कि एबिलिटी टू थिंक एंड क्रिएट, सोच पाना और करना, क्या चीज? न्यू प्रॉब्लम्स। सोचिए, कई बार स्टूडेंट्स के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि हमारे टीचर्स कितने शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कोटा क्लासरूम में बच्चे टीचर्स को देखकर मंत्र मुग्ध रहते हैं कि ये बोर्ड पर कितनी जल्दी कितना बढ़िया सॉल्यूशन हमें दे देते हैं, ये चलते फिरते कितने शानदार लॉजिक को समझा देते हैं। कहाँ से आती है ये एबिलिटी? क्योंकि उनके पास है एग्जामिनर्स माइंडसेट। यहाँ के टीचर की सबसे खास बात यही है, दे डू नॉट हैव स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, दे हैव क्रिएटिव एबिलिटीज। यहाँ के टीचर्स क्लास में खुद स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं क्योंकि उनके पास है ये एग्जामिनर्स माइंडसेट। कैसे आएगा एग्जामिनर माइंडसेट, इस पे हम और भी सेशंस लेंगे, बट अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट मी टेक यू टू क्लासिकल इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन में मैथ्स के प्रति इतना गहरा प्रेम, अट्रैक्शन और डेडिकेशन था कि वो सदा ही मैथ्स की ब्यूटीफुल आइडियाज को सोचता रहता था। जरा इसको देखिए, 3 कितना छोटा सा नंबर है, हम जानते हैं 3 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक कदम आगे बढ़ जाइए, स्क्वायर रूट 9, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे तोड़ दो, 1 + 8। अब है थोड़ी सी स्टाइल की बात, इसे अब सिस्टमैटिकली खोलना है। 8 को लिखिए 2 × 4, 4 को लिख दीजिए स्क्वायर रूट 16, फिर 16 को फिर ब्रेक कर दीजिए 1 + 15, फिर 15 को लिख दीजिए 3 × 5, 5 को लिख दीजिए स्क्वायर रूट 25, और ऐसे ओपन करते चले जाइए तो आप ये पाएंगे ये इन्फिनिटी तक खुल गया। अब जरा सोचिए, अगर ये चीज क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मजाल है कोई इसे 3 सोच ले। यानी इसे 3 वही सोच सकेगा जिसके पास ऐसे करने की आदत है, जिसने 3 को ये बनाने की कभी कोशिश की है, यानी उसके पास है एग्जामिनर्स माइंडसेट। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बार श्रीनिवास रामानुजन बीमार हो गए थे, वो हॉस्पिटल में
बेड रेस्ट पर थे, उनसे मिलने आए उनके मैथमेटिक्स के फ्रेंड हार्डी, और हार्डी ने उन्हें एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, रामानुजन आई हायर्ड अ टैक्सी, मैंने एक टैक्सी लिया और उसमें उसका जो नंबर था वो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। इट वॉज अ डल नंबर एंड द नंबर वॉज 1729। ज़रा सोचिए, आपकी कार, स्कूटर या आपका पासवर्ड 1729 हो तो इट डजेंट साउंड सो इंटरेस्टिंग, बट रामानुजन वॉज सो ब्रिलियंट, उन्होंने एक झटके में बता दिया कि नहीं हार्डी, दिस नंबर इज नॉट डल, ये पहला स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो नंबरों के क्यूब्स में दो तरह से लिखा जा सकता है। तो यू कुड सी द ब्यूटी, द अट्रैक्शन, द एबिलिटी, द डेडिकेशन टूवर्ड्स मैथ ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसी एबिलिटी हमारे अंदर आ जाए, हम चीज़ें क्रिएट कर सकें। अब ये कहाँ से आएंगी? ये अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी किताबों, अच्छे नोट्स, अच्छे वीडियोस से भी ज़्यादा आएगी खुद से। अब आपको खुद अपने आप से सवाल पूछना है, कैन यू क्रिएट ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर जस्ट विद पेन इन योर हैंड? आपके पास बेसिक साइंस के लॉजिक हैं, आपको बेसिक सेंस है, आपको बेसिक यूनिट्स पता हैं, कैन यू कम अप विद गुड क्वेश्चंस? तो याद रखिएगा, अगर आप सवाल बना सकते हो तब आप टफ क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। यू हैव टू बी एन एग्जामिनर माइंडसेट possessing student. So it is now up to you, when you open a book, you open with this feeling, बोर होकर बुक खोल रहे हैं या रूटीन है, इमोशनली कोई इफ एंड बट नहीं, रूटीन है तो हमारा काम है। और तीसरा, देयर इज सम मैजिक, एक्साइटमेंट इन द बुक्स, राइट? सो ऑल द मैसेज इन दिस डिस्कशन इज दिस: योर लाइफ इज रियली ए मैजिक if you believe. So go ahead and unleash it. Thank you.